हाँ, झोपड़पट्टियों पर ध्यान है। वहाँ पे हम इस लाइन में भी नहीं थे, फिर भी वहाँ पर झोपड़पट्टी में जाते हमको तकलीफ़ होती थी कि सबका वास नहीं है, रहने का घर नहीं है, छोटा छोटा बच्चा के लिए कपड़ा नहीं है। हाल की व्यवस्था हो, वहाँ 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हो, मेडिसिन उपलब्ध हो। और मेरे अगर मौका मिलता है तो ये आपको लगता है ना कि आपका इलाका यह जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है? जी, इसको हम मानते हैं। अपना वार्ड सबसे सुंदर वार्ड होगा, यही हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। जो भी कार्य होगा जनता का, वो हम अपना कार्य समझ के उसको पूरा, विकास के नाम पे हम जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। जो भी कार्य होगा उस कार्य को हम पूरा करेंगे। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है और स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी आज संपन्न हो गई। तमाम जो सभापति पद के प्रत्याशी हैं, उपसभापति पद के प्रत्याशी हैं, वार्ड के जो सदस्य की अभ्यर्थी के रूप में अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तमाम लोग आज से जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिए हैं। बहरहाल अभी चुनाव चिन्ह का आवंटन तो नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क तेज करके एक एक घरों में जा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और अपने कार्यों को गिनाते हुए अपने पक्ष में मतदान करने की अपील तमाम मतदाताओं से कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज मौजूद हूं गोपालगंज के मीरगंज में, वार्ड संख्या 17 में, जहां एक भारतीय जनता पार्टी के जुझारू युवा नेता हैं अभिषेक सोनी जी, उनकी भाभी प्रीति सोनी जी 17 नंबर वार्ड से अपना भाग्य आजमा रही हैं। इनका भी नामांकन हो गया है। आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया इनकी भी पूरी कर ली गई है और आज मैं इनके पास बैठा हूं। इनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी कि आखिर जनता आपको वोट दे तो किस लिए दे, और आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या आपकी मुख्य समस्या है, क्या है आपका चुनावी एजेंडा जिसे लेकर के आप वोट मांग रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक सोनी जी आपका मेरे इस चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाभी आपकी चुनाव लड़ रही हैं? जी, भाभी मेरी चुनाव लड़ रही है, नाम प्रीति सोनी है। कितना नंबर वार्ड से? वार्ड संख्या 17 से। 17 से लड़ रही हैं। लंबे समय से आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, समाज के प्रत्येक लोगों के सुख और दुख में आप खड़ा मिलते हैं, प्रत्येक लोगों के साथ आप खड़े रहते हैं। पहली बार आप आज लोगों के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, वह भी एक वोट के रूप में। क्या लग रहा है किस आधार पे आपको लोग वोट करेगा? विकास के नाम पे हम जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। जो भी कार्य होगा उस कार्य को हम पूरा करेंगे। अपना वार्ड सबसे सुंदर वार्ड होगा, यही हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। जो भी कार्य होगा जनता का, वो हम अपना कार्य समझ के उसको पूरा करने। क्या प्रमुख समस्या है आपकी नज़र में आपके वार्ड में? बहुत सारी योजना है। आवास, हमारे मोहल्ले में आवास योजना नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ लोगों को नहीं मिला है। उसको हम अगर मौका हमको मिला ही नहीं मिला है कि कम मिला है? बहुत कम मिला है, माइनर मिला है, मतलब बहुत कम मिला है। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मैं डोर टू डोर अपने से इस कार्य को पूरा करने का। आप तो अपने वार्ड में घूम रहे हैं चारों तरफ, क्या समस्या दिख रही है? बहुत सारी समस्याएं दिख रही है। प्रमुख समस्या कौन है? प्रमुख समस्याएं हैं कि नाले का है, अभी नाले पर जैसे चले जाइए तो स्लैब टूटा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं हैं। जल निकासी की प्रमुख समस्या? जल निकासी की प्रमुख समस्या। क्या करेंगे उसके लिए आप? उसके लिए सर अपने से मतलब जितना प्रयास होगा उसको हम पूरा करेंगे। और कौन समस्या है जिसे लेकर के आप जा रहे हैं? लोगों के बीच जाते हैं तो लोग अपनी समस्या बताते हैं, उसमें सबसे हृदय विदारक समस्या कौन है जिसको कि आप जीतने के बाद प्रमुखता से उसका समाधान सबसे पहले करेंगे? वह कौन समस्या है? वो समस्या ये है कि सबसे पहले कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनका राशन कार्ड बना ही नहीं है। जो राशन कार्ड के लिए मतलब जिनको देना चाहिए उनको मिला ही नहीं है। अभी हमारे ये लॉकडाउन लगा हुआ था, उसमें बहुत सारे समस्याएं आई थी कि उन लोगों के पास राशन खाने के लिए राशन तक नहीं मिल पा रहा था। तो सबसे पहले मैं राशन का कार्य करूँगा। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, ये दो चीज़ों के लिए बड़ी समस्या है और लोगों का कहना है कि हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन नहीं पास हो पाता है। उचका गांव जाना पड़ता है, जिसके पास पैसा नहीं है, गाड़ी का किराया नहीं है, वे लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां और वे वंचित रह जाते हैं इस योजना से। सबसे पहले अगर आप जीतते हैं
जनता आपको अपना आशीर्वाद देती है, तो क्या करेंगे उन मजलूम और बेसहारा लोगों के लिए जिनका जीवन वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि पर आधारित है और उन्हें नहीं मिल रहा है? मैं उन लोगों से सबसे सर्वप्रथम उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। अगर वो मुझे मौका दे देती हैं, हमारी भाभी प्रीति सोनी को, तो सर्वप्रथम मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा और उनसे कदम मिलाकर और उनका काम कराने का काम करूंगा मैं खुद अपने द्वारा। शहर के बहुत सारे वैसे आपके वार्ड के लोग हैं या अन्य जगहों पर हम देखते हैं कि लोग रात में इधर उधर शरण लेकर के रहते हैं, आवास की व्यवस्था नहीं है। घर के अभाव में लोग बरसात के दिनों में स्टेशन पे इधर उधर ठुठुर के किसी बड़े लोगों के बरामदे में अपना जीवन यापन करते हैं। उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए मैं सरकार से विनती करूंगा कि उनको भी आवास मिल जाए, आवास योजना का लाभ उनको भी मिले। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका शहर बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य के लिए कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। जी, एक ये समस्या है हमारे मीरगंज नगर में, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा। मीरगंज की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की समस्या है। यहाँ एक भी अच्छे अस्पताल नहीं है। एक अस्पताल सरकारी है भी हथुआ रोड में, तो आज वह पूर्ण जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ कब चिकित्सक आते हैं, कब कर्मचारी आते हैं, कौन दवा रहती है, शायद विभाग के लोगों को भी जानकारी नहीं है, आम लोग की तो दूर की बात है। क्या करेंगे उसके लिए? अगर मुझे मौका मिलता है तो सर्वप्रथम हम अपने सदन में इस बात को उठाएंगे और विनती करेंगे, मतलब वहाँ पे सदन में कि एक सभी पार्षद मिल के और चेयरमैन मिल के इस काम को हम पूरा करेंगे कि सर्वप्रथम कि एक वहाँ अस्पताल की व्यवस्था हो, वहाँ 24 घंटा डॉक्टर उपलब्ध हो, मेडिसिन उपलब्ध हो। और मेरे अगर मौका मिलता है तो ये आपको लगता है ना कि आपका इलाका यह जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है? जी, इसको हम मानते हैं। क्या अपील करेंगे आप अपने सम्मानित मतदाता बंधुओं से? हम अपने मतदाता बंधुओं से अपील करते हैं कि एक बार मुझे मौका दें। मेरी भाभी चुनाव मैदान में खड़ी हैं, उनका नाम प्रीति सोनी है। एक बार आप लोग उनको मौका दीजिए, मैं आप लोग को खड़ा उतरने का काम करूंगा। एक बार मुझे मौका मिले और आप लोगों से मुझे मौका मांगते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए। अभिषेक सोनी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी समाज में इनकी एक अलग पैठ है, अलग पहचान है। पहली बार, अब तक तो जनता की सेवा करते रहे, पहली बार जनता के पास ही कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं। अब तक देने का काम किया, आज लेने का प्रयास कर रहे हैं, वह भी एक वोट के रूप में। अब देखना है कि जनता कितना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार इनके ऊपर निछावर करती है, आने वाला वक्त बताएगा। और इनके साथ मौजूद हैं इनकी भाभी प्रीति सोनी जी, जो यहाँ की उम्मीदवार हैं जी, और इनके भाभी प्रीति सोनी जी हैं। इनसे भी बात करते हैं, जो यहाँ के 17 नंबर वार्ड के उम्मीदवार हैं। बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उम्मीदवार हैं और जनता के बीच वोट मांगने जा रही हैं। क्या एजेंडा है आपका? किस आधार पर लोग आपको वोट करेगा? मुझे तो पहले जनता वोट दे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनता को कहूँगी। लेकिन अगर हम इस जीत जाते हूँ तो पहले तो मैं सफाई का, रोड जो गंदा है, झोपड़पट्टी में आवास नहीं है, इसके आवास। झोपड़पट्टियों पर ध्यान है आपका? हाँ, झोपड़पट्टियों पर ध्यान है। वहाँ पे हम इस लाइन में भी नहीं थे, फिर भी वहाँ पे झोपड़पट्टी में जाते हमको तकलीफ़ होती थी कि सबका आवास नहीं है, रहने का घर नहीं है, छोटा छोटा बच्चा के लिए कपड़ा नहीं है। बहुत। आप एक महिला हैं और महिलाओं को आपसे विशेष आशा रहेगी। औरतों को पेंशन नहीं मिलता है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन तमाम चीज़ों से समाज के निचले पैदान पे जो बैठी हुई माता हैं, बहन हैं, जिनका समझिए कि हैंड टू माउथ है, एक समय खाना बनता है तो शाम में खोजना पड़ता है, वैसे लोगों को आपसे विशेष उम्मीद रहेगी। उन माताओं के लिए क्या करेंगी आप? उन माताओं के लिए हम सबसे पहले पेंशन, उनको पेंशन की समस्या, पेंशन दिवाने को हम लोग कोशिश करेंगे। चेयरमैन से ही बात हुआ, हम लोग खुद जाकर वहाँ पे कहेंगे उनको पेंशन दीजिए, पेंशन दिवाने को उनको कोशिश करेंगे कि उनको पेंशन मिले, इस चीज़ का पेंशन, ताकि उनको। सफाई प्रमुख समस्या है। सफाई तो मिल बहुत, सफाई के लेकर तो बहुत कमी है यहाँ पे। जहाँ कूड़ा कचरा, क्योंकि लॉकडाउन में भी जो था डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जिसके साथ बहुत लोग। डेंगू आज भी है? आज भी डेंगू है, सफाई के चलते डेंगू है। सफाई नहीं है, हम लोग घर के बगल में भी सफाई नहीं है, आसपास में भी सफाई नहीं है। तो सफाई के काम के लिए हम लोग कहेंगे, हाँ सफाई पर जीतेंगे तो पहले सफाई। और क्या अपील करेंगे आप तमाम मतदाता बंधुओं से? मैं जनता से अपील कर रही हूँ कि अगर मैं जीत जाती हूँ तो वार्ड नंबर 17 को मैं सुरक्षित, स्वस्थ बनाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे हर चीज़ को, मतलब हर चीज़ को स्वस्थ करूँगी कि हाँ यहाँ पे हर चीज़ सफाई रहे, जिनकी समस्या हो उसको सुधारने की कोशिश करूँ, हाँ ये समस्या उनको ना हो कभी भी। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी?
मेरी शिक्षा BA कंप्लीट है। प्रीति सोनी जी हैं और योग्य उम्मीदवार हैं, स्नातक हैं। क्या विषय रहा आपका? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। देखिए, राजनीति से भी हैं और राजनीति में आखिर आ ही गई। राजनीति शास्त्र से प्रतिष्ठा की उपाधि इन्होंने प्राप्त की है जेपी यूनिवर्सिटी से और जिस उम्मीदवार की तलाश थी वैसे उम्मीदवार आपके बीच हैं। विषय भी राजनीति का रहा है और लालसा भी है कि राजनीति के क्षेत्र में जाकर के एक एक लोगों की सेवा करूं। देखिए, इनका एक शब्द बड़ा मार्मिक रहा कि जब मैं निकलती हूं कभी घरों से और देखती हूं कि झोपड़पट्टी के लोग बड़ा कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, उस समय इनकी आंखों में आंसू थे और दूसरे को कष्ट को देख करके अगर किसी की आंख भर आए, आवहियत हिल से नहीं जात नैनन नहीं लोर, अगर आंखों में आंसू आ जाए तो समझना कि वह आदमी वास्तव में विशाल हृदय का है और ज़रूर कुछ करेगा। इनकी आंखें भी नम थी और लोगों के दर्द को संभवतः दूर कर पाएंगी प्रीति जी। आइए, इनके पति हैं और उनसे भी बात करते हैं। क्या इरादा है इनका? अभी तक तो हम लोग, क्या शुभ नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सोनी हुआ। बिट्टू सोनी जी, वोट मांगने आप जा रहे हैं कि अभिषेक जी जा रहे हैं? जी, शुरू से अभिषेक जी भाजपा का नगर अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उन्हीं को इन जिम्मे सौंपा गया है कि आप ही इस सब क्षेत्र में हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से परिचय है, तो आप ही इस क्षेत्र में जाएं और लोगों से कहें। वैसे तो हम भी जा रहे हैं जगह जगह। आप जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं लोगों से, किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? लोगों से यही इस आधार पर वोट मांग रहे हैं कि आपकी जो भी समस्या हो, नगर में, वार्ड में या कहीं पे भी कोई भी समस्या हो, जहाँ से जितना कोशिश होगा हम लोग से मदद किया जाएगा और हमसे नहीं होगा तो हमारे ऊपर से जो भी मतलब गणमान्य लोग हो उनके द्वारा करवाने का कोशिश किया जाए। प्रमुख समस्या आपके नज़र में क्या है इस क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा तो प्रमुख समस्या नगर में नाला का है, कचरा का है, जगह जगह सफाई नहीं है। इस सब चीज़ की वजह से आज डेंगू फैल रहा है जगह जगह। सफाई नहीं रहने के चलते ही डेंगू फैला है शहर में। सफाई के लिए क्या करेंगे आप? सफाई के लिए ध्यान देंगे हम लोग। सफाई कूड़ा का ढेर नहीं लगने देंगे। ऐसे तो सफाई डेली होती ही है, लेकिन उस तरह संतोषजनक नहीं होती है, उस तरीके की नहीं होती है। नालियों की सफाई भी आवश्यक है। नालियों की सफाई हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अब नाली जैसे पहले होता था क्या कि पूरे नाली को काट के बाहर निकाल दिया जाता था, वैसे सफाई अभी पिछले 2-3 वर्षों से बंद है, जो कि जल का समस्या है। थोड़ा सा अभी हल्की बारिश होने पर भी आपके मोहल्ले में जल भर जाता है? जी, हल्की बारिश अभी 10-20 मिनट हो गई तो पानी निकलने में आधा घंटे का समय लग जाता है। ये आप खुद भी देख सकते हैं मार्केट में। अभी हमारे घर के पीछे वार्ड नंबर पुराने 11 अभी नए 17 हो गए हैं और उस रोड इस तरफ 17 वार्ड हैं और रोड उस तरफ 15 वार्ड है, नए वार्ड। वहाँ पे एक विद्यालय है GNR पब्लिक स्कूल और एक विद्यालय स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल। दोनों में काफ़ी संख्या में बच्चे वहाँ पे शिक्षा लेते हैं और वहाँ पे इतना कचरा का अंबार लगा हुआ है कि वहाँ पे सालों से 365 दिन वहाँ जल रहता ही है, निकलने का कोई समस्या है ही नहीं। अभी आप वहाँ पे चले जाइए गाड़ी से तो आपको दिखेगा कि क्या ये मीरगंज शहर में हम हैं। आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हम मीरगंज शहर में ऐसा सड़क हो सकता है। इतना मतलब कचरा शहर है। इतना युवा वर्ग के लिए क्या प्लान है आपका? युवा के हम एक साथ लेके चलते हैं सभी। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं नगर के। हम युवाओं के साथ चलते हैं, युवाओं के साथ कंधा में कंधा मिला के चलते हैं। सभी युवाओं को हम अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के चलते हैं और उनसे काफ़ी उम्मीद भी हम रखते हैं। खेल की दुनिया में भी आपके शहर के बच्चे देश और दुनिया में जाकर के नाम कर रहे हैं मीरगंज का। अगर आपके माथे पे जनता जीत का सेहरा बांध देती है, आपकी भाभी यहाँ से वार्ड पार्षद बन जाती हैं, तो खेल के विकास के लिए क्या करेंगे आप, जो यहाँ के लिए बहुत आवश्यक है? देखिए, खेल के समस्या जो भी है उसके लिए हम लोग, मीरगंज में एक भी खेल का अच्छा ग्राउंड नहीं है। अक्सर मैं मीरगंज के जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, खेल पे मैं सवाल ज़रूर करता हूँ। खेल के लिए आप लोग क्या करेंगे? खेल के लिए हम लोग इस पे विचार विमर्श करेंगे। जितने भी हमारे जीते हुए प्रत्याशी जाएंगे सदन में बैठेंगे तो उनसे इस पे विचार विमर्श होगा। हमारे यहाँ खेल के 2 मैदान है मीरगंज नगर परिषद में। एक साहूजन वह विद्यालय का मैदान है, खेल का मैदान नहीं है, वो उसका अपना मैदान है वो। और एक बरवा कबरपुरा का वो अभी विद्यालय का है।
तो इसके अलावा कोई देखा जाएगा फिर क्या सदन में बात आती है, कोई ज़मीन ऐसा हो जिसको खेल का मैदान के रूप में हम लोग बना सकें। अगर विद्यालय दे देता है तो वहाँ भी आप कार्य कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रयास संभव है। ठीक है, हम लोग आपस में बैठ के इसको विचार विमर्श करके ही उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपकी सरकार है केंद्र में और आप यहाँ के जुझारू नेता हैं, इसलिए इस सवाल आपसे पूछना मुझे लाजमी लगा। देखिए, हम लोग केंद्र में हैं, लेकिन केंद्र सारा काम केंद्र करती है, लेकिन राज्य से उसको रोक दिया जाता है। आपको नहीं लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आपकी भाभी यहाँ से उम्मीदवार हैं, अन्य दल के लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, हमको यहाँ हम एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक यही मेरे ऊपर एक लेबल लगा है कि सिर्फ हम पार्टी से जुड़े हुए हैं। जनता के बीच में व्यक्तित्व परिचय है, या राजद हो या जेडीयू हो या कोई भी अन्य दल हो, सबके साथ हमारा अच्छा संबंध रहा है। तमाम दलों के लोग आपको वोट कर रहे हैं? जी, एकदम बिल्कुल कर रहे हैं, और सपोर्ट भी है उनका, हमारे सभी दलों का हमको सपोर्ट मिल रहा है। अभिषेक सोनी जी थे और इनका कहना है कि राजनीति कोई मायने नहीं रखता है, राजनीतिक एक पद पे भले ही हम हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इनको वोट दे रहे हैं। अब देखना है जनता आगे आगे करती है क्या। भारतीय जनता पार्टी के युवा के नगर अध्यक्ष अभिषेक सोनी जी और इनकी भाभी प्रीति सोनी जी के साथ में शंभू प्रसाद अभय, आप सबों को सादर नमस्कार।